स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है। कई बच्चे पूछते हैं क्या मैम सब पास हो जाएंगे? सारे बच्चे तो बेटा कभी किसी सिस्टम में पास नहीं होते, विच इज़ ट्रू। बट आपकी कॉपी चेकिंग सीबीएसई की काफ़ी लीनियंटली होती है। एक दिन में एक टीचर सिर्फ 20 से 25 कॉपी चेक कर रहा है, और जब आपका एग्जाम 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था, एक वीक बाद से कॉपी चेकिंग शुरू हो चुकी है और 3 टीचर वेरीफाई कर रहे हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सनीम भारद्वाज का भी यही कहना है कि भाई बच्चों के मार्क्स ना काटो। ठीक है, तो आप सबको मैं बता दूं कि जो 95 और 5% का रेशियो है, 95% बच्चे पास होते हैं और 5% बच्चों की कंपार्टमेंट आ ही जाती है। तो कौन सा बच्चा 95% की कैटेगरी में आएगा और कौन सा 5 की कैटेगरी में आएगा वो आप देख लो। कॉपी चेकिंग इज गोइंग इन अ फास्ट फॉरवर्ड मोड, लेकिन केयरफुली। सीबीएसई चेकिंग कॉपीज वेरी केयरफुली कि कोई एरर ना हो। हालांकि फिर भी कभी एरर होता है, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं होता, क्योंकि मैनुअली कॉपी चेकिंग हो रही है। 4 टीचर्स चेक तो करते हैं, बट स्टिल कभी कभी गड़बड़ियाँ हो जाती है। बट ये मान के चलो कि एक्सपेक्टेशन से 10 नंबर ज़्यादा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके प्री बोर्ड्स में जितने नंबर थे उससे समझ लो 5-10% के रेंज में बढ़ ही जाता है। जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चंस रेलेवेंट अटेम्प्ट लिए, एंड बहुत बच्चों ने इस बार लिए, कॉपी चेकिंग अपडेट यही है कि कॉपी चेकिंग जो हो रही है देखा यही जा रहा है कि बच्चे अटेम्प्ट ले रहे हैं अच्छा खासा। और आई एम सीइंग इन माय कमेंट सेक्शन कि नोबडी इज सेइंग कि हमने अटेम्प्ट नहीं लिया, चाहे वो रेलेवेंट है इररिलेवेंट है, क्वेश्चन ही उतारा हो, विच इज़ गुड। आपको कुछ नहीं आ रहा तो अपने क्वेश्चन तो उतार दिया। टीचर को अगर मार्क्स देना होगा थोड़ा बहुत तो वहाँ भी दे देंगे। स्टेप्स, जैसे मैथ्स में बेटा न्यूमेरिकल में स्टेप्स के नंबर आपको मिल जाते हैं। आपने सिर्फ क्वेश्चन का गिवन उतार दिया ना तो भी हाफ मार्क्स मिल जाता है, हाफ या 1 मार्क्स। फिर फॉर्मूला लिख दोगे थोड़े नंबर मिल जाते हैं। तो दिस इज द वे इट वर्क्स। जिन बच्चों ने ट्राई किया होता है, इवन आप ट्राई कर लेते हो, ठीक है, तो टीचर आपकी कोशिश पे भी आपको नंबर देता है। कई बार बच्चे जब आउट ऑफ द बॉक्स आंसर लिखते हैं ना डिफरेंट, तो भी आप आउट ऑफ द बॉक्स लिखा, आंसर रेलिवेंट उतना नहीं है, बट फिर भी इफ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी तो टीचर को थोड़ा लगता है वाओ बच्चे ने एटलीस्ट ट्राई किया। सो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में मार्क्स देना बनता है टीचर्स का। ठीक है, लीनियंसी देखो 100% बढ़ती जाएगी, बट लीनियंसी डज नॉट मीन कि इन अ ब्लैंक शीट यू विल बी अवॉर्डेड मार्क्स, दैट्स नॉट द थिंग। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसी है। जो जो सब्जेक्ट्स आपके डिफिकल्ट आए हैं, जैसे 12th वालों के लिए फिजिक्स में केमिस्ट्री में डेफिनेटली मॉडरेशन लगेगी। जहाँ पे सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस थे, एरर थे क्वेश्चंस में, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, वहाँ डेफिनेटली मॉडरेशन लगेगा। एंड लगते हैं, आई हैव शोन यू इन प्रीवियस वीडियोज़ कि कैसे सीबीएसई मॉडरेशन देती है। प्लस जैसे आपके मार्क्स दिए जा रहे हैं, मार्क्स जो है कंप्यूटराइज्ड हो रही है। सो फाइनली जब देखा जाता है कोई बच्चा 1-2 मार्क्स से किसी सब्जेक्ट में रह रहा है, या 1 से 2 ज़्यादा सब्जेक्ट्स में, 2 में, तो 5 से मैक्सिमम 10 नंबर तक दे करके आपको ग्रेस भी दिया जाता है। ठीक है, सो एक और अच्छी बात आपको बताऊं फॉर योर बेनिफिट कि कई बार पहले क्या होता था, सपोज टीचर ने टिक कर दिया, आंसर गलत है, मिस्टेकनली टिक कर दिया, मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए। तो अब नियम ये है कि अगर आपने आंसर लिखा हो, नहीं लिखा हो, अगर टीचर का टिक है तो वहाँ पे मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट। सो लास्ट ईयर हाई कोर्ट में किसी बच्चे ने ये केस जीता था जिसमें ये था कि टीचर ने टिक मार्क कर दिया था, मार्क्स नहीं दिए थे। तो अब ये रूल है कि अगर आपके आंसर गलत भी हैं, मार्क्स तो भी आपको नंबर वहाँ पे मिलता ही है। पासिंग परसेंटेज इज डिफिकल्ट फॉर क्लास 12 नॉट फॉर 10th। 12th वालों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना होता है, जिस वजह से 12th वालों का प्रॉब्लम है। कौन से बच्चे फेल होंगे? जो कॉपी ब्लैंक छोड़ेंगे, नहीं आता, कई बार बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चे ब्लैंक छोड़ देते हैं। यह आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग है, इररिलेवेंट है, एब्सर्ड है। या वो बच्चे जिन्होंने थ्योरी या प्रैक्टिकल में एब्सेंस दिखाई है, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप बीमार हो गए हों, कुछ भी हुआ हो, एग्जाम फोबिया भी कई बार बच्चों को होता है, तो वही बच्चे फेल होंगे, वरना बाकी सब पास होंगे। सो मैक्सिमम ऑफ यू हु हैव टेकन प्रॉपर अटेम्प्ट्स विल पास। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट की। तो 12 से 15 मई तो एक्सपेक्टेड है बेटा, 45 डेज लेती है सीबीएसई। तो इस बार सुना ये भी जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक से ही वी विल सी के रिजल्ट आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट की। तो 12 से 15 मई तो एक्सपेक्टेड है बेटा, 45 डेज लेती है सीबीएसई। तो इस बार सुना ये भी जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक से ही वी विल सी के रिजल्ट आ सकता है। अब ये देखो, ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मार्क्स मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स भी 5 से 10% बच्चों को मिल ही जाता है। दिस इज मॉडरेशन पॉलिसी। ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन पॉलिसी दोनों ही बच्चों को मिलती है।
अब देखो रिजल्ट जो है आपका वो एक्सपेक्टेड यही बता रहा है कि आपके 13 के आसपास, मई सब के आसपास रिजल्ट आ सकते हैं। तो अप्रैल के लास्ट वीक से हम रिजल्ट देखना आपका शुरू कर देंगे। मैम मेरे दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 एबव बन रहे हैं और आउट ऑफ 70, लेकिन मैंने अपने आप लिखना शुरू कर दिया और आंसर शीट के पेज काउंट नहीं किए। बेटा आपने अगर एफर्ट डाला है तो डोंट बॉदर, आपको नंबर मिलेगा। क्या ये मार्क्स सबको मिलेंगे? मैंने तो अटेम्प्ट भी नहीं किया था। बेटा जब आप अटेम्प्ट नहीं लोगे तो फिर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते, अटेम्प्ट लेना पड़ता है। प्लीज आंसर दिस, इसके कारण मैं एग्जाम में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। यस क्या है, प्लीज एक वीडियो में इसका आंसर बताइए। आई एम फ्रॉम 12th एज दिस ईयर ऑल्सो फिजिक्स पेपर। यस फिजिक्स जो है वो बार बार डिफिकल्ट आ रहा है, और ये मान के चलो कि पेपर डिफिकल्ट ही आएंगे। In this, I was scoring 17 marks in which 8 MCQs are correct, 4 competency based questions correct, and some of the questions. But I have attempted each and every question. Yeah. तो बेटा आप डेफिनेटली वरी सा मत करो, अगले एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करो। तो क्योंकि नंबर तो आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। प्रेजेंटेबल आपने लिखा है, आपने अटेम्प्ट लिया है, दैट इज इनफ। प्रेजेंटेबल नहीं भी होता है तो भी आप 100% पास हो जाओगे। एंड डू राइट मी व्हेन यू पास योर एग्जाम, ठीक है? उससे अगले साल के आने वाले बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। तो ये बेटा बता दो कि अगर एग्जाम किसी का खराब भी गया, मान लो अटेम्प्ट ही नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिखा, तो भी आपके पास यही ऑप्शन है कि आप अगले एग्जाम की ही तैयारी करो। सपोजिटली कंपार्टमेंट आ ही जाती है तो क्या करोगे? कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन करोगे, और कब करोगे? जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद ही एग्जाम होगा। 1 महीने में एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, करके उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे, ठीक है? तो अब वहां स्टक मत रहिए जिस सब्जेक्ट को आपको डाउट है, ठीक है? बच्चों को वैसे भी हर सब्जेक्ट में डाउट होता है, लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट उससे बेटर ही आएगा। अटेम्प्ट लिया है अच्छी बात है, अटेम्प्ट नहीं लिया है, ब्लैंक शीट गया है, तो फिर तब भी आप क्या करोगे? दैट इज ऑप्शन यू आर हैविंग कि अभी आगे के पेपर्स दे लो ताकि बाकी किसी में ना आए, और जो पेपर में कंपार्टमेंट आने के चांसेस है उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए।